हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज का लेक्चर प्योरली बेस्ड है जेई एडवांस पर। ठीक है, तो जेई मेन वाले और नीट वाले बच्चे बिल्कुल भी इस टॉपिक के बारे में टेंशन ना लें। बैरोमीटर और मैनोमीटर पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, तो जेई एडवांस वाले बच्चे ही फोकस करें। चलो स्टार्ट करते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर के लिए, बैरोमीटर एक्चुअल में हम यूज क्यों करते हैं, क्यों बनाया गया? बैरोमीटर यूज करते हैं टू डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से देखना जरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी, जैसे अगर हम सी लेवल की बात करें तो सी लेवल पर बराबर सरफेस हम मानते हैं उसको कि प्लेन एक सरफेस है, तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर इक्वल एक्सर्ट होता है। लेकिन जैसे ही हम किसी सर्टेन हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर वेरी करता है। आपने पढ़ा भी था ये बचपन में कि अपने पास क्या ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेटोस्फियर है, इस टाइप से, है ना। तो ऐसे भी और आउटर स्फीयर तक आप जाते हो तो होता क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। ये आप ध्यान रखना, हाइट बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे हम डेरिवेशन भी करेंगे उसका, है ना। तो हाइट बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। तो अगर मैं लैंड ले लूं तो लैंड पे तो क्या है, अनइवन सरफेस रहती है अलग अलग जगह पे, है ना। तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा, इसलिए हम सी लेवल लेते हैं। ठीक है, अब हम सी लेवल पर इसको एक कंटेनर है जिसने ये बैरोमीटर बनाया था, उसका नाम है टोरिसेली। ठीक है, टोरिसेली बैरोमीटर इसको बोलते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये। तो अब आपको क्या करना है, मेरे पास एक ट्यूब है और एक कंटेनर है। कंटेनर में भरी हुई है मरकरी। ध्यान से सुनना जरा, है ना। कंटेनर में क्या भरी हुई है, मरकरी भरी हुई है। तो ये क्या है, मरकरी। तो हम मरकरी को ही क्यों लेते हैं, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। वाटर क्यों नहीं लेते हैं उसका भी कारण बताएंगे, पहले अपन समझ लें प्रोसेस क्या होती है। तो इसमें मरकरी भरी हुई है और ये जो मेरे पास ट्यूब है, एक यूट्यूब जैसा दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लाके उल्टा इसमें डाल दूंगा। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको लाके इसमें उल्टा ऐसे डालूंगा तो ऐसा दिखेगा अरेंजमेंट। तो होगा क्या, अपने पास जो मरकरी है, मरकरी का ये कंटेनर है, इसमें क्या भरा हुआ था, मरकरी है। तो मरकरी क्या होती है, इस ट्यूब में चढ़ने लगती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ऐसा कैसे, ध्यान से सुनना जरा। ये क्या है, मरकरी है, Hg है। ये क्या है, मरकरी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मरकरी इसमें ऊपर चढ़ रही है, मान लो एक सर्टेन हाइट तक ये ऊपर चढ़ गई। ध्यान से सुनना बात को, है ना। ये मरकरी इसमें ऊपर चढ़ गई सर्टेन हाइट तक, मैंने ये हाइट ले ली H, इस हाइट तक ऊपर चढ़ गई मरकरी। तो ये पता कैसे चलेगा कि कितनी हाइट पर ऊपर चढ़ रही है, जब हम इसको सी लेवल पर रखेंगे। इसको हम क्या कर रहे हैं, सी लेवल पर रख रहे हैं। किस पर रख रहे हैं, सी लेवल पर। तो जब हम इसको सी लेवल पर रखते हैं तो ये जो हाइट होती है इसकी, ये होती है H 76 सेंटीमीटर। सी लेवल पर इतनी हाइट इसकी होती है। ध्यान से सुनना, सी लेवल पर इतनी हाइट होती है। और मेन मुद्दा ये है कि ये जो मरकरी है ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी। कैसे, ध्यान से देखना जरा। मैंने क्या करा, इस मरकरी की जो ट्यूब ली, यहां पर मैंने इंश्योर किया कि इसमें वैक्यूम होना चाहिए। पहली बात तो ये, क्या होना चाहिए, वैक्यूम, कोई गैस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैस भी फिर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर देगी तो फिर बैरोमीटर हो जाएगा अपना फॉल्टी बैरोमीटर, है ना, क्योंकि उसमें कुछ गैस ट्रैप हो जाएगी। तो हमें ये वैक्यूम रखना, मतलब सिर्फ मरकरी प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अच्छा, मरकरी क्या करेगी, मरकरी नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी। अच्छा, नीचे से मरकरी भी कुछ प्रेशर लगाएगी। ठीक है, यहां बाहर तो कुछ नहीं है ना, बाहर तो एटमॉस्फेयर है। तो बाहर अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर मान लो मेरे पास PATM है, तो नीचे से मरकरी क्या लगा रही है, प्रेशर तो लगा ही रही है। तो सपोज PHG लगा रही है। ठीक है, यहां PHG लगा रही है। तो ध्यान से सुनना जरा, यहां क्या लिख रहा हूं मैं, यहां मैं ये लिख रहा हूं, ऊपर से लगने वाला प्रेशर PATM नीचे से लगने वाले प्रेशर के बराबर होगा यहां पर, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो PATM इज इक्वल टू PHG है, किधर, बाहर। लेकिन अंदर क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू मरकरी, जो ऊपर से लगेगा और जो नीचे से लगेगा। तो ऊपर से सपोज प्रेशर लग रहा है P, ऊपर से प्रेशर कितना लग रहा है P, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, PHG। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, P इज इक्वल टू बोलूंगा क्या, PATM। भाई इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान समझना बात को। ऊपर से PATM लग रहा है प्रेशर, नीचे से PHG लग रहा है, तो ये दोनों इक्वेट कर दो। और ऊपर से यहां P प्रेशर मान लिया मैंने, जो इतनी हाइट की वजह से नीचे लग रहा होगा।
और नीचे से भी प्रेशर कुछ लगेगा, मरकरी नीचे भी तो है, तो नीचे से मरकरी प्रेशर लगाएगी कितना, pHg, तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। मतलब ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, PATM लगेगा, ठीक है। और ये प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, इतनी हाइट की वजह से लग रहा है। और ये जो PATM यहां पर बाहर जो प्रेशर लगता है सी लेवल पर, वो लगता है 101325 पास्कल या 101.325 किलो पास्कल, या उसको हम बोलते हैं 1 ATM, या उसको हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसलिए यहां पर हाइट हमने क्या लिखी, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं एट सी लेवल क्या होता है। एट सी लेवल जो PATM होता है वो होता है 101325, जिसको मैं लिखूंगा 101, ये पास्कल में है, ये 0.325 किस में हो जाएगा, किलो पास्कल में, या इसको मैं 1 ATM बोल सकता हूं, या मैं इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोल सकता हूं, या मैं इसको 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोल सकता हूं, ठीक है। बात बराबर है, सारी यूनिट अपनी अपन ने चेंज कर दी, वैल्यू इतनी है ना। तो ध्यान से समझना बात को, क्या हुआ, बाहर से प्रेशर PATM, क्यों, बाहर तो एटमॉस्फेयर होगा ना, तो बाहर से PATM लग रहा है इस पर, इस लेवल पर, नीचे से क्या लग रहा है, pHg, यहां जो हाइट है उसकी वजह से कुछ प्रेशर लग रहा होगा P, और नीचे लग रहा है, नीचे से लग रहा है pHg, ये दोनों बराबर, तो P इज इक्वल टू PATM, और PATM कितना होता है, इतना। इसका मतलब इसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, मैंने सेंटीमीटर में यहां लिखा है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो ये जो हाइट है ये कितनी होगी, 76 सेंटीमीटर होगी, क्लियर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल क्या होता है, 1 ATM होता है, आप ये याद रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल क्या होता है, 1 ATM होता है। लेकिन अगर आपको किसी और सर्टेन हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो उसके लिए आपको एक डेरिवेशन करना होता है, ठीक है, तो वो मैं अब आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि लिक्विड के लिए प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या, प्रेशर फॉर लिक्विड, ये वाली बात आप समझ गए ना, क्या करा मैंने यहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमने एक ट्यूब ली, एक कंटेनर था, इसको मैंने उल्टा करके इसमें डाल दिया, ठीक है। तो होगा क्या, प्रेशर डिफरेंस की वजह से मरकरी इसमें ऊपर चढ़ेगी, और ये मुझे इंश्योर करना है कि जब मैं इसको डालूं तो अंदर कोई गैस ना रह जाए, पूरा वैक्यूम रहे, तो ऊपर से और कोई प्रेशर ना लगे, सिर्फ मरकरी इतने कॉलम का ही प्रेशर नीचे लगे, ठीक है। तो अगर ये प्रेशर P लगा रहा है तो नीचे से PHg लगेगा, यहां PATM तो नीचे से PHg लगेगा, तो ये बराबर हो जाएंगे, मतलब P इज इक्वल टू PATM, मींस इस हाइट का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, PATM के बराबर होगा, और PATM कितना होता है एट सी लेवल, इतना होता है, सभी यूनिट में मैंने लिख दिया। अब प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी फ्लूइड के लिए हम प्रेशर कैसे लिखते हैं वो देखना जरा ध्यान से। आपको यह पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स क्या होता है, m इंटू जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाय ए, सही ना। अरे यार बहुत आसान है, देखो मास क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वी क्या ले लिया, वॉल्यूम, डी डेंसिटी ले ली, कई लोग इसको रो भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डी को आप ऐसे रो भी लिख सकते हो, इसको रो बोलते हैं, या डी बोलो, मैं तो इसको डी बोलता हूं, है ना, फिजिक्स वाले टीचर शायद इसको रो लिखते हैं, बात बराबर ही है, दोनों ही सही है ना। अब देखो जरा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया क्या लिख दूं मैं, हाइट, तो HDG, मींस प्रेशर ऑफ फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, HDG होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। H क्या है, हाइट है, D क्या है, डेंसिटी है, H को हाइट या डेप्थ बोल सकते हो, D क्या डेंसिटी है, G क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और सारी यूनिट यहां पर SI में चलेंगी, ये ध्यान रखना, मतलब प्रेशर पास्कल में, एरिया कभी आएगा तो मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम आएगा तो मीटर क्यूब में, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब लेंगे अपन, ठीक है, मोलर मास कभी आएगा तो केजी पर मोल लेंगे, इस टाइप से, लेंथ वगैरह आई तो मीटर आएगी। अब ध्यान से देखना जरा, क्या क्या चीजें अभी तक हमने समझ ली। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया गया तो इतना आया, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है। कैसे निकाला हमने, मरकरी, इसके एक खाली ट्यूब को मरकरी के अंदर डाल दिया, तो क्या हुआ, मरकरी ऊपर चढ़ेगी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो मरकरी जब ऊपर चढ़ेगी तो ऊपर से कुछ प्रेशर नीचे लगेगा, नीचे से कुछ प्रेशर ऊपर लगेगा। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लूं ट्यूब वाला, ट्यूब के नीचे इधर, तो दोनों प्रेशर बराबर होंगे, तो PATM इज इक्वल टू PHg। और बाहर से, बाहर तो कुछ नहीं है ना, बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में देखो गैसेस मौजूद रहती हैं, क्या रहती हैं, गैसेस, तो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं तो वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें निकालना है। तो जो गैसेस हैं जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं सी लेवल पर, वो PATM है, और PATM होता है सी लेवल पर इतना होता है।
वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि कितना हाइट ये चढ़े, तो ये हाइट अगर 76 सेंटीमीटर चढ़े तो प्रेशर इतना आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है ना। मैंने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे बताया आपको कि ये होता है, आपको कैसे पता कि इतना ही प्रेशर होता है? एक्चुअल में मैंने हाइट से बताया। किससे बताया? हाइट से। मरकरी कितना हाइट चढ़ी, मरकरी कितना हाइट चढ़ी वही बराबर होगा किसके? पीएटीएम के। तो मरकरी कितना हाइट चढ़ी उसका प्रेशर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जितनी हाइट चढ़ती है उतना प्रेशर लगाती मरकरी, तो 76 सेंटीमीटर होता है। और यही किसके बराबर है? पीएटीएम के। तो यहीं से मैंने पीएटीएम लिखा क्या? 70 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, और बाकी सारी यूनिट में मैंने उसको कन्वर्ट करके फाइनल लिख दिया आपके लिए। समझ गए बात को? फिर से एक बार सुन लो, नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी एडवांस वालों के लिए। क्या? मेरे पास एक कंटेनर है, इसने किया था, ये इसने बनाया था, टॉरिसेली ने, गैलीलियो का बच्चा था ये, मतलब स्टूडेंट था। तो इसके अंदर क्या? मरकरी भरी है। ये खाली ट्यूब को मैंने डाला उल्टा करके, तो क्या होगा? मरकरी नीचे से ऊपर चढ़ेगी, जितनी हाइट मरकरी ऊपर चढ़ेगी उतना ही प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो मरकरी कितनी हाइट चढ़ती है? 76 सेंटीमीटर। यहां पर रीडिंग होती है, यहां पर क्या आप चेक करने के लिए इधर इस जगह पर ऐसे रीडिंग होती है। ठीक है, जैसे अपनी स्केल होती है ना, अरे यार जैसे ये स्केल है तो स्केल में है ना रीडिंग ऐसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसी टाइप से यहां भी रीडिंग होती है ना। तो ये जो रीडिंग है उसी रीडिंग की वजह से मैंने बताया कि प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा। तो ये कितना चढ़ा? ये चढ़ा 76 सेंटीमीटर, एच हाइट मतलब 76 सेंटीमीटर चढ़ा, तो उसी की वजह से मैंने प्रेशर बता दिया एटमॉस्फेयर पे कितना होगा। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे निकालते हैं? इससे निकालते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो आपने सी लेवल पे निकाला, ये किस पे निकाला? सी लेवल पे। एक्चुअल में होता क्या है, सी लेवल ऐसा मानते हैं अपन कि ये सी लेवल है, जबकि लैंड तो ऐसी ऐसी होती है ना भाई। लैंड में आपकी हिल्स भी होती हैं, आपके बहुत बड़े बड़े पर्वत भी होते हैं भाई, बहुत सारी चीजें होती है ना लैंड पे। तो इसलिए हम लैंड पे नहीं रखते इसको। ठीक है, अपन क्या करते हैं, इसको सी लेवल पे रखते हैं। सी लेवल अपन बराबर मानते हैं ऐसा कि सी लेवल बराबर है। तो अगर हम यहां पर कोई भी कंटेनर रखते हैं सी लेवल पे, ये क्या है? सी लेवल है। अगर यहां पर कोई भी कंटेनर रखते हैं तो वहां पर इक्वली बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। जबकि लैंड पर अगर कोई कंटेनर, मान लो यहां मैंने कोई कंटेनर रख दिया इस जगह, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर लगेगा, क्योंकि हाइट डिफरेंट है। जबकि यहां पर क्या है? सेम ही है। सी लेवल मतलब एक तरीके से प्लेन सरफेस मान लो आप ऐसा। तो इसलिए अपन लैंड पे नहीं रखते। ये क्या है? लैंड है। यहां नहीं रखना, कहां रखना है? सी लेवल पर रखना है। ये क्या है? सी लेवल पे। आपने देखा होगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हो ना, तो क्या लिखा रहता है वहां पे? समुद्र तल से ऊंचाई, यही लिखा रहता है ना, हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो वो सी लेवल ही अपन मानते हैं ना, क्योंकि लैंड नहीं ले सकते, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सी लेवल पे बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बाहर से जो लगेगा। जैसे यहां पीएटीएम है तो यहां भी कहीं, इस जगह भी कहीं होगा तो पीएटीएम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी पीएटीएम, यहां भी पीएटीएम, हर एक जगह पीएटीएम लगेगा बाहर, ट्यूब के बाहर, है ना। और बाकी अंदर और बाहर का बराबर आ जाता है, वो तो खैर इससे आ जाता है ना। तो समझ गए बात को कि हम इस बैरोमीटर को सी लेवल पे ही क्यों ले रहे हैं, लैंड पे क्यों नहीं ले रहे हैं। लैंड पे अलग अलग जगह अलग अलग प्रेशर होता है, सी लेवल पे बराबर प्रेशर होता है। अब हम चलते हैं, मान लो मैंने ये बैरोमीटर उठाया और मैं चला गया एवरेस्ट पे, पता नहीं कब जाएंगे अगर मैंने ये बैरोमीटर उठाया और मैं चला गया एवरेस्ट पे, अगर मैं एवरेस्ट पे चला गया तो पहली बात तो ये आपने बचपन में पढ़ा था क्या, कि हाइट बढ़ती है। क्या? हाइट अगर बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, हायर एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम लगता है। उसी चीज को हम यहां निकालने भी वाले हैं। हाइट बढ़ती तो प्रेशर कम होता जाता है। कैसे? याद करो आप, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आउटर स्फेयर, इस टाइप से होते थे ना। तो होता क्या है, जैसे अपन जो एटमॉस्फेयर मानते हैं वो 500 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली ऐसा मानते हैं, वो वेरी भी कर सकता है, और ये सारे एटमॉस्फेयर भी वेरी कर सकते हैं किलोमीटर के हिसाब से। जैसे अपन 10 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली मानते हैं ट्रोपोस्फेयर होगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होगा 25 किलोमीटर, ऐसा आपने पढ़ रखा है ना। तो ये अलग अलग स्फेयर अपने जो होते हैं, अगर मैं मान लो यहां पर कहीं हूं, इस जगह, इस पॉइंट पर प्रेशर ए लग रहा है, इस पॉइंट पर प्रेशर बी लग रहा है, तो प्रेशर एट बी कम होगा प्रेशर एट ए से। मतलब सी लेवल पर सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या? एमआई स्टार पॉइंट क्या आ रहा है आपके सामने? ये आ रहा है कि प्रेशर इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। सी लेवल पर प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और फिर हाइट बढ़ते बढ़ते हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो तो प्रेशर कम होने लगता है। ठीक है,
अब इसी चीज को अपन निकालने वाले हैं। कैसे? सपोज मैंने आपसे ऐसा बोला कि अपन कहां खड़े हैं, ये है मेरे पास सी लेवल, ध्यान से देखना जरा, ये मेरे पास है सी लेवल, ठीक है, और ये है मेरे पास क्या, स्फीयर एक ले लिया मैंने, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्फीयर मैंने ले लिया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, कुछ भी, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे अपन चले गए, ठीक है। जैसे मान लो यहां से अपन एक्स हाइट पे चले गए, ठीक है, अर्थ तो आपकी स्फीयर है ना, इसलिए अपन ऐसे बना रहे हैं इसको। एक्स हाइट पे आप चले गए, एक्स हाइट पे आप जाओ तो dx एलिमेंट एक चूज कर लो। अब देखो, जिसको इंटीग्रेशन पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको इंटीग्रेशन नहीं पता है वो इस वाले टॉपिक का फाइनल रिजल्ट याद करेंगे। मैं आपको डेरिवेशन करके बता देता हूं ताकि जब आप इंटीग्रेशन वगैरह समझ जाओ तो बहुत आसानी से आप इस चीज को समझ लो, ठीक है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप फाइनल रिजल्ट याद रखना। मैंने क्या किया, सी लेवल से एक्स हाइट पे जाके dx एलिमेंट ले लिया। एक्स हाइट पर प्रेशर P है तो dx पर प्रेशर कितना होगा, P माइनस dP। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम होता है ना, समझो बात को, हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम होता है तो P यहां होगा तो P माइनस dP होगा ना, प्रेशर कम होगा, बढ़ेगा नहीं हाइट ऊपर करने पर। इसका मतलब आप क्या करोगे, यहां पर जो dx एलिमेंट है इसके लिए अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप देखना जरा ध्यान से, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैं प्रेशर क्या लिखूंगा, P क्या निकाला था, HdG निकाला था ना, तो ध्यान से देखना जरा मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं dP इज इक्वल टू dH, जिसको मैंने क्या माना, dx माना है, ठीक है, ध्यान से देखना, dx और dg, ये dx क्या है, एक एलिमेंट मैंने लिया है इतना पार्ट, और d डेंसिटी है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान से देखना जरा, तो dp dx dg लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये जो है ना HdG वही लिखा है मैंने यहां पर। अब मैं यहां क्या लिख रहा हूं बताना जरा, d इज इक्वल टू क्या होता था, डेंसिटी, pm बाई RT होता था, तो dp इज इक्वल टू dx उधर ले जा रहा हूं और d को लिख रहा हूं p कैपिटल M G बाई RT और dx, यही लिखते थे अपन, याद करो, pm बाई RT लिखते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू p क्या है प्रेशर, m क्या है मोलर मास, मतलब मोलर मास किसका होगा, गैसेस मिक्सचर का होगा, एयर मिक्सचर का मोलर मास होता है 29.8 के आसपास होता है वैसे ये, डिवाइड बाई RT, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, p को यहां ला रहा हूं, तो dp बाई p, ठीक है, इज इक्वल टू mg बाई RT, ठीक है, और dx, ऐसा लिख दूं। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ऐसे और हाइट पे अपन चलते जाएंगे, मतलब मैं इंटीग्रेशन में क्या कर रहा हूं, लिमिट लगा रहा हूं। कैसे, अगर मेरी हाइट कुछ भी नहीं है, हाइट कुछ भी नहीं है, सी लेवल पर खड़े हैं, तो सी लेवल पर प्रेशर क्या होता है, P नॉट, P नॉट क्या होता है आपका 1 atm जो अपन ने यहां निकाला था, और पर्टिकुलर हाइट h पर जो प्रेशर होगा वो मैं मान लेता हूं सपोज P होगा, तो dp बाई P क्या होता है, lnP, और lnP में हम लिमिट लगाएंगे कहां से, P नॉट से P तक, और ये क्या आएगा आपका mg बाई RT। अच्छा एक चीज और ध्यान से, यहां पर थोड़ी गलती हो गई, क्या गलती हो गई, ये जो dp है वो dp नहीं माइनस dp होगा, यहां पर माइनस dp होगा। क्यों माइनस dp होगा, आप डिफरेंस निकालो ना भाई, डिफरेंस ही तो चाहिए आपको, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, P माइनस dp माइनस P, इससे ये कटा तो ये क्या आया, माइनस dp आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्लस dp नहीं लिखना, माइनस dp लिखना, तो इसको माइनस कर लो, तो यहां माइनस और यहां भी माइनस आएगा। और इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x 0 से h, आपके बिल्कुल ऊपर से जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट पे फोकस करना है ना, तो ln p, लिमिट p से p नॉट क्या आएगा, ln p माइनस ln p नॉट इज इक्वल टू माइनस mg, और यहां लिमिट रखोगे h माइनस 0 और अपॉन RT, यही आएगा। और ln p माइनस ln p नॉट आएगा ln p बाई p नॉट, क्या आएगा ln p बाई p नॉट, ये क्या आ जाएगा माइनस mgh बाई RT, ठीक है। और एंटी लॉग यहां से लोगे तो ये आपका बन जाएगा क्या, p बाय p नॉट इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस mgh बाय RT, तो p क्या आ जाएगा आपका, p नॉट e टू दी पावर माइनस mgh बाय RT। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। किसी सर्टेन हाइट पर अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप निकाल सकते हो विद रेस्पेक्ट टू सी लेवल। सी लेवल हम एक तरीके से रेफरेंस मानते हैं, क्या मानते हैं, रेफरेंस। तो ये बड़ी थोड़ी सी खतरनाक कहानी हो गई इधर के बाद से, ये तो मुझे भरोसा है कि समझ में आ गया होगा आपको, कि अपन ने एक ट्यूब को उल्टा करके इसमें डाला,
मरकरी कितना हाइट चढ़ी, जितना हाइट चढ़ी उतना ही प्रेशर होगा, इससे पता चल गया था ये, है ना। प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता, बाकी मैंने सारी कन्वर्ट कर दी। लिक्विड का प्रेशर भी समझ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स रखा mg/a, ठीक है। और यहां से कई लोग रो भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं, अपन डी लिखा करेंगे। वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है, तो मास को रखा क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट। यहां पर अपन ने मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी भी पुट किया है, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। तो यहां से प्रेशर आ गया HdG, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर, है ना। अब आप बोलोगे सर फ्लूइड का प्रेशर यहाँ एयर का, भाई एयर भी एक तरीके से फ्लूइड मान लो ना आप, तो उसी के लिए अपन निकाल रहे हैं ना। सी लेवल पे क्यों रखते हैं, लैंड पे क्यों नहीं रखते, क्योंकि लैंड अनइवन सरफेस होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर होता है, अलग अलग हाइट पे। सी लेवल बराबर हाइट होती है तो बराबर प्रेशर होता है, ये भी समझ गए होगे आप। हाइट बढ़ाते तो प्रेशर डिक्रीज होता है, आपने ये स्फीयर के अकॉर्डिंग पढ़ रखा है। नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वाले पॉइंट पर प्रेशर कम होगा, और इसी चीज का डेरिवेशन ये है। देखो जरा, हाइट अगर आप बढ़ाओगे तो यहां माइनस लगा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये चीज यहां से प्रूव होती है, क्या, P इज इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस mgh/rt। अब यहां पर क्या क्या चीजें हैं, P है प्रेशर एट हाइट h, P नॉट क्या है, प्रेशर एट सी लेवल, M क्या है, कैपिटल M, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, मतलब एयर मिक्सचर का। एयर मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 29.8 के अप्रॉक्स होता है, वो ग्राम पर मोल में होता है, आपको इस फॉर्मूले में यूज करना पड़ेगा केजी में, तो 29.8 इंटू 10 की पावर -3 रखना पड़ेगा। G क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H क्या है, कोई सर्टेन हाइट है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, 8.314 रखना पड़ेगा। T टेम्परेचर है, यूजुअली टेम्परेचर गिवन होता है, नहीं होता है तो हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 288 केल्विन मान के चलते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। और इस पर बेस्ड आपको रेयरली ही न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये जेईई एडवांस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अगर हो सकते हैं तो, है ना। एक आधी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेशर मैक्सिमम कहां होता है, सी लेवल पे, और हाइट पर चलते जाओ तो प्रेशर कम होता जाता है। जैसे आपने सुना होगा कोई एवरेस्ट पे जाता है तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ऊपर से प्रेशर अब कम हो गया, हाई एल्टीट्यूड पे एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, अंदर से ब्लड का जो प्रेशर है वो ज्यादा लगेगा तो बाहर आ जाएगा खून, ऐसा होता है ना। तो ये कहानी है पूरी, समझ गए बात को। एक काम करता हूं, इस वाले फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं और ये बता देता हूं कि ये क्या क्या चीजें हैं, तो कभी अगर न्यूमेरिकल आए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इंटीग्रेशन वगैरह आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जब पढ़ोगे तब क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। यहां माइनस क्यों लिया ये भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हाइट बढ़ाने पर प्रेशर डिक्रीज होता है तो माइनस आएगा यहाँ डीपी में, और फाइनल फॉर्मूला ही याद रखना आपको इसमें, है ना। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो अपन ने खौफनाक सा डेरिवेशन किया, तो डेरिवेशन समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बोल रहा हूं, फाइनल रिलेशन याद रखना ये होता है, ठीक है। तो बैरोमेट्रिक रिलेशन इसको हम बोलते हैं, यहां पर ये क्या क्या है, P होता है प्रेशर, क्या है ये, प्रेशर एट हाइट h। अच्छा कभी अगर आपको हाइट की बजाय डेप्थ में प्रेशर पूछ लें तो h को -h पुट कर देना तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। P नॉट क्या है, प्रेशर एट सी लेवल, और ये तो हमें पता है प्रेशर एट सी लेवल, ये हमने बैरोमीटर से निकाला था, कितना आया था ये 1 atm या फिर 101.325 पास्कल वगैरह, सारी चीजें आपको पता है ना, जितने भी हमने लिखे थे वो सारे। ई तो हो गया आपका एक्सपोनेंशियल, एम क्या है, ये है आपका मोलर मास, मोलर मास ऑफ एआईआर एयर, जो कि होता है 28.9, ठीक है, शायद मैंने पीछे 29.8 बोला है, वो नहीं है, 28.9 होता है, ये सही है। तो ये है आपका किसमें, ये है आपका ग्राम पर मोल, तो इसको केजी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, 28.9 इंटू 10 की पावर -3 केजी पर मोल, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इसमें एसआई यूनिट में पुट करते हैं अपन सारी चीजें। ये हो गया। जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 रखेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या है, एच है आपकी हाइट, हाइट किस में रखोगे, मीटर में, ये हो गया। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट किस में रखोगे आप, जूल वाला 8.314 या 25/3, ठीक है, ये जूल्स में हो गया। और क्या बचा, जूल पर मोल केल्विन है ना, जूल पर मोल केल्विन। और क्या बचा, टेम्परेचर टी, जो भी टेम्परेचर दिया जाए वो केल्विन में पुट करना है, और टेम्परेचर कुछ नहीं दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट टी हम ले लेते हैं 288 केल्विन, ठीक है, इतना हम बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, अगर आपको नहीं दिया है तो। अब अगर मैं एक काम करूं इसके अकॉर्डिंग 288 के अकॉर्डिंग, अगर मैं फाइनल इक्वेशन इसकी लिख दूं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या,
अगर मैं 288 पुट कर दूं, आर पुट कर दूं, एम पुट कर दूं, जी पुट कर दूं, तो एच की बस एक वेरिएबल वैल्यू होगी, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू दी पावर, ये आता है आपका -1.2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एच। ये आपका फाइनल रिलेशन आता है कब? जब 288 केल्विन होता है। अदरवाइज जो टेम्परेचर है वो हम पुट कर देंगे। अब हम इसके न्यूमेरिकल कर लेते तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ आपके साथ। डिटरमाइन एट व्हाट एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर इज ट्वाइस लेस देन ऑन सी लेवल। भाई सीधी सी बात है कि सी लेवल पे प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा होगा और हाइट पे जाने पर प्रेशर कम होगा, इसलिए उन्होंने बोला ट्वाइस लेस देन, मतलब P इज इक्वल टू क्या रख दो, ये रख दो P नॉट बाई 2 इस फॉर्मूले में, काम खत्म। क्या? P इक्वल टू P नॉट बाई 2, टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। तो यहां मैं क्या रख रहा हूं, P नॉट बाई 2 इज इक्वल टू P नॉट बाई 2 इज इक्वल टू P नॉट ई टू दी पावर -1.2 इंटू 10 की पावर -4 और h, और यही आपको h निकालना है। ये कट गया तो मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या आ गया 1/2 ई टू दी पावर -1.2 इंटू 10 की पावर -4 h। मैं इसको 2 को ऊपर ले जाऊं, 1/2 को 2 तो ये भी पलट जाएगा, क्या ई टू दी पावर प्लस में आ जाएगा, क्या 1.2 इंटू 10 की पावर -4 h। मैं एक काम करता हूं, लॉग ले लेता हूं, ln लेता हूं, तो ln2 इज इक्वल टू दिस ln ही 1 होता है, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -4 h। तो h आपका क्या हो गया, ln2 होता है 0.693, जिसको मैं 0.7 लिख सकता हूं, ठीक है, डिवाइड बाय क्या 1.2 इंटू 10 की पावर -4, सही है। तो h क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 7/12 इंटू 10 की पावर +4, ठीक है। तो h यहां से आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये कितना आएगा, 5780 के आसपास आता है, ऐसा कुछ होता है ना। आप एक बार डिवाइड करके देख लेना कितना आ रहा है। 7/12 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा, जो भी अप्रोक्सीमेट आपका आ रहा हो, लगभग इतना ही आएगा 5780। समझ गए बात को, कैसे अप्लाई किया मैंने, इस तरीके से अप्लाई करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एयर प्रेशर इन अ माइन एट अ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर एट द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर दे दिया इन्होंने, तो अब हमें क्या करना होगा, पूरा सॉल्व करना होगा। कैसे, ध्यान से देखो जरा। P इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, P नॉट ई की पावर, ठीक है, माइनस m कितना रख रहा हूं मैं, m रख रहा हूं ये 28.9 इंटू 10 की पावर क्या -3 इंटू क्या होता है फॉर्मूले में g 9.8। अब मैं h की जगह रख दूंगा -h। यहां पर ध्यान देना, मुझे यहां पर क्या बोला था, एल्टीट्यूड, तो यहां +h रखा, यहां डेप्थ बोला तो -h रख देना, डेप्थ मतलब -h, क्योंकि ऑब्वियसली डेप्थ में प्रेशर ज्यादा आएगा, तो आपका प्रेशर P नॉट से तो ज्यादा आने वाला है, ये तो पक्का है, ठीक है। ध्यान से देखना, डिवाइडेड बाय R क्या है 8.314, और टेम्परेचर 40 को कन्वर्ट कर लो जरा, 40 और 273, 3 7 4 11 3 313, ठीक है, ये आएगा। क्लियर। अब आप यहां से P क्या कह रहे हैं आपसे, सॉरी, हाँ डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर, तो -h लिखा ना, h को पुट कर दो आप मीटर में, कितना 1000। डेप्थ रखना है मुझे -h, हाइट रखनी है h, तो -1000 कर दो, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका P इज इक्वल टू आएगा 1.115 टाइम्स P नॉट। ये आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा। P नॉट कितना होता है, अगर मुझे इसको ATM में निकालना है तो P नॉट क्या होता है, सी लेवल पे 1 ATM। आंसर अगर आप ATM में निकालना चाहते हो तो P क्या आ गया 1.115 ATM। अगर कोई पूछता है कि नहीं हमें पास्कल में बताओ, तो इंटू 10 की पावर 5 कर देना इसमें, 1 ATM इज इक्वल टू 10 की पावर 5 अप्रोक्सीमेटली इतना पास्कल। 101.3 होता है, लेकिन 100 ले सकते हो आप, 101.3 किलो पास्कल होता है, मतलब 10 की पावर 5 पास्कल या 100 किलो पास्कल। तो P इज इक्वल टू 1.115 ATM होता है। ये नियरली 10 से 12% क्या होता है, ज्यादा होता है, क्यों, डेप्थ है ना, डेप्थ है, डेप्थ, हाइट नहीं है। हाइट पर प्रेशर कम होता है, डेप्थ पर प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए तो मैंने क्या करा, यहां 1 किलोमीटर में मतलब 1000 मीटर रखूंगा तो माइनस लगाया। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूं, अभी आपको कैलकुलेशन थोड़ी गंदी सी नजर आ रही होगी, लेकिन सपोज अगर कभी जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन वो ऐसी देंगे कि आप उनको सॉल्व कर पाओ, है ना। जैसे यहां पर 8.314, तो यहां प्रेशर कुछ 831 दे देंगे, ठीक है, हाइट डेप्थ 831 दे दें ताकि कट जाए, यहां टेम्परेचर ऐसा देंगे कि इससे कट जाए, तो इस टाइप से आप इजी कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है, समझ गए बात को। मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना।
कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग होंगे तो जेईई एडवांस में आप कोई भी लेवल का कितना भी टफ पेपर आ जाए बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इस बार का पेपर मतलब मुझे लगता है कि पूरे 10-15 सालों में सबसे टफेस्ट पेपर था ये। तो इस टाइप के पेपर अगर आने वाले हैं, जैसे ये तो शुरुआत है, मान लो नेक्स्ट ईयर अच्छा पेपर आया तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। इसलिए मैं आपको ये सब टॉपिक डिटेल में बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इनको तैयारी करें। जेईई एडवांस वाले बच्चे कह रहा हूँ मैं, मेन वाले नीट वाले अभी भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बंद कर दें पहले कह रहा हूं मैं, है ना? तो मेन और नीट वालों के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। लास्ट लेक्चर, इसके पहले वाला जो लेक्चर है वहीं तक पूरा खत्म है, उसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। अब जो यहां से लेक्चर आने वाले हैं, बैरोमीटर चल रहा है अभी, फिर मैनोमीटर आएगा, फिर अपन बलून्स वगैरह पढ़ेंगे और यूडियोमेट्री पढ़ेंगे, सारा का सारा जेईई एडवांस वालों के लिए, है ना? चलो तो एक काम करो, इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। ये 3 न्यूमेरिकल अगर आप समझ लिए तो बैरोमीटर की कहानी समझ जाओगे आप पूरी, ठीक है? अभी अपन ने प्रेशर वाले कर लिए, अब अपन बैरोमीटर वाले करेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें? एचजी बैरोमीटर इज एक्सपोज टू एयर एट सी लेवल, ठीक है? फाइंड हाइट ऑफ एचजी कॉलम। अभी बोलोगे सर अभी तो आपने बताया 76 सेंटीमीटर, बस मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूं कि उतना ही आता है। कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना जरा। P इज इक्वल टू क्या रखते हो आप? एच डी जी। डेंसिटी ऑफ मरकरी दे रखा है केजी पर मीटर क्यूब में, हाइट मुझे निकालना है। प्रेशर कितना होता है? 101,325 पास्कल में आता है। H मुझे निकालना है। डेंसिटी कितना है? 13,600 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। तो यहां से हाइट आपकी आएगी 0.76 मीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर, ठीक है? इसलिए मैंने ऐसा लिखा था कि वहां पर जो हाइट थी ना 76 सेंटीमीटर, वो बाहर के प्रेशर के बराबर थी, अपन ने जो लिखा था, है ना? तो मतलब जो भी हाइट लिखी होगी मरकरी कॉलम पे उतना प्रेशर एक्सर्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना होगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द एचजी कॉलम इन अ बैरोमीटर इज 72 सेंटीमीटर। वो जो कॉलम की हाइट थी, अब वो कह रहे हैं 72 सेंटीमीटर टॉल एट अ सर्टेन एलिवेशन, किसी एलिवेशन पे। जैसे सी लेवल पे 76 होता है, तो आपने सी लेवल से थोड़ा उठा दिया तो 72 सेंटीमीटर हो गया। मतलब जैसे जैसे हम बैरोमीटर, मान लो बैरोमीटर सी लेवल पे रखा है, इसको आप ऊपर उठाते जाओगे उठाते जाओगे उठाते जाओगे, लेवल नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है? ये कहानी है। तो क्या कह रहे हैं? द एचजी कॉलम इन अ बैरोमीटर इज 72 सेंटीमीटर टॉल एट अ सर्टेन एलिवेशन, फाइंड प्रेशर ऑफ एयर एट दिस एलिवेशन। बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है, यही लगाएंगे क्या? P इज इक्वल टू एच डी जी, ठीक है? मरकरी की डेंसिटी याद कर लो, गिवन होगी तो अच्छी बात, नहीं याद होगी, नहीं दी होगी तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना भैया? प्रेशर। H क्या है? H क्या है? H क्या है? 72 सेंटीमीटर, ठीक है? 72 सेंटीमीटर है। और क्या निकालना है मुझे? प्रेशर निकालना है, ठीक है? डेंसिटी कितना रख दूं? अच्छा, इसको 0.72 लिख सकता हूं क्या? 72 सेंटीमीटर मतलब 0.72 मीटर, क्योंकि एच मीटर में रखना है। 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, और जी कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही रखा ना मैंने? हाँ। तो आपका प्रेशर आ जाता है, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 96 के अप्रोक्सीमेटली किलो पास्कल, 96 किलो पास्कल आएगा, ठीक है? 10 की पावर 3 आएगा, वो मैंने किलो कन्वर्ट कर दिया। अगला सवाल, इस सवाल से आपका एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। कौन सा? अगर मरकरी की जगह पानी लेते, हम पानी क्यों नहीं ले रहे हैं? मरकरी कॉलम क्यों ले रहे हैं, पानी क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका पहला रीजन तो यह है कि भाई इजी टू हैंडल है मरकरी। मरकरी क्या होता है? मेटल होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, थोड़ा थिक होता है तो इजी टू हैंडल होता है। पानी में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। और दूसरा, अपन मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के बताएंगे। कैसे बताएंगे? ध्यान से देखना। इफ बैरोमीटर वाज फिल्ड विद वाटर इंस्टेड ऑफ एचजी, मान लो मैंने एचजी हटा के पानी भर दिया, तो अब बताओ फाइंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम दिस एयर प्रेशर सपोर्ट। मतलब ये जो लिखा है ना एयर प्रेशर सपोर्ट, का मतलब क्या हो गया? प्रेशर ऑफ एचजी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? प्रेशर ऑफ वाटर। भाई अगर आपने पानी भर दिया तो उतना प्रेशर आने के लिए कितनी हाइट चाहिए? क्वेश्चन ये है सिंपल सा। तो ये रख रहा हूं मैं H1 D1G कॉमन होता है, H2 D2G कॉमन है, G से G उड़ा दो, मतलब H1 D1 इक्वल टू H2 D2 लगा सकता हूं मैं। ध्यान से देखना आप जरा। H1 कितना है? 72 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इसको मैं 72 ही रख रहा हूं, सेंटीमीटर ही रख रहा हूं, क्योंकि अपन हाइट सेंटीमीटर में निकाल लेंगे फिर। डेंसिटी कितनी है? D बताना जरा, डेंसिटी कितनी है? मरकरी की कितनी होती? 13,600, ठीक है? इज इक्वल टू H2 निकालना है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्या होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहां से जब आप H2 निकालोगे
तो ये आता है सॉल्व करके 979 अप्रोक्सीमेटली 980 सेंटीमीटर। अब आप देखो जरा, अगर मरकरी का कॉलम था तो 72 सेंटीमीटर पे ही उतना प्रेशर आ रहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कनेक्टेड है। आप बोलोगे सर यहां क्या कह रहे हैं, बैरोमीटर वाज फिल्ड विद वाटर इंस्टेड ऑफ मरकरी फाइंड, तो किसके लिए, इसके लिए है ना। चाहो तो यहां पे लिख लो इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस सवाल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, इन प्रीवियस क्वेश्चन, है ना, मतलब इस क्वेश्चन में कर रहे हैं हम ये काम। तो अब देखो जरा 979 सेंटीमीटर आया, पहले कितना था 72, अब कितना आया 979, मतलब कितना लंबा ट्यूब चाहिए आपको। कहां रखोगे, कहां रखोगे भाई, घर तो छोटे ही होते हैं, लैब भी छोटी होती है, इतनी बड़ी थोड़ी है लैब अपने पास, या क्यों बनाए भाई जब अपने पास अवेलेबिलिटी है तो इसलिए हम पानी नहीं लेते, क्योंकि ट्यूब की हाइट बहुत लेनी पड़ेगी। 979 सेंटीमीटर का मतलब बहुत बड़ी ट्यूब। ठीक है, इसलिए हम ये वाटर को यूज नहीं करते, इसलिए बोला उन्होंने कि अगर वाटर यूज करेंगे तो क्या हाइट होगी, इतनी हाइट होगी। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर है। वाटर को यूज क्यों नहीं करते अपन, मरकरी को क्यों यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ था सवाल में, इसलिए मैंने बता दिया, इजी टू हैंडल पहली वाली बात। तो दूसरा ये होता है मैथमेटिकल रिलेशन से हमें पता चला, क्या चला कि 72 सेंटीमीटर मरकरी को चाहिए, उतने ही प्रेशर एक्सर्शन पे जितना आपको वाटर में करना था, तो 979 लग रहा था। हाइट उतनी चाहिए आपको, बहुत बड़ा ट्यूब चाहिए। क्यों चाहिए भाई इतना बड़ा, कहां रखोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो कहानी आपकी एकदम क्लियर है, बैरोमीटर का सवाल गलत नहीं हो सकता अब आपसे। ठीक है, अब अपने पास छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, फॉल्टी बैरोमीटर वगैरह, मतलब अगर उस कॉलम में जो पहले हमारे पास क्या था, वैक्यूम था, वहां गैस फंस गई तो क्या होगा, उस गैस का प्रेशर क्या होगा, इस टाइप के छोटे छोटे सवाल हैं, पहले ये नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर पर। फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है, जब अपने पास ट्यूब में मरकरी के अलावा उसमें गैस ट्रैप हो जाए, मरकरी कॉलम तो होता ही है, साथ में एयर कॉलम भी आ जाए, मतलब गैस ट्रैप हो जाए, तो अब बैरोमीटर को बोलते हैं फॉल्टी बैरोमीटर। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे कि बताओ प्रेशर ऑफ द गैस क्या है या लेंथ ऑफ द एयर कॉलम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगते हैं फिर। तो समझ गया फॉल्टी बैरोमीटर क्या होता है। पहले क्या था, जब अपन प्रेशर मेजरमेंट कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे थे, तो बेटा उस टाइम पर ऐसा था, क्या था कि ऊपर वैक्यूम था मरकरी के ऊपर, याद करो जरा डायग्राम में, है ना। तो यहां पर क्या कहानी है, एयर ट्रैप हो गई, तो आपको क्या बोला गया है कि यहां पर एयर ट्रैप हो गई, एयर का प्रेशर बताओ, ये क्या है तुम्हारा Hg, एक सर्टेन हाइट का ये कॉलम है, सपोज h सेंटीमीटर ऑफ Hg है ना, h मान ली मैंने इसकी हाइट, ठीक है, और ये एयर कॉलम है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना जरा, एयर कॉलम है तो एयर की वजह से प्रेशर लगेगा, गैस की वजह से प्रेशर लगेगा, है ना। तो यहां पर गैस ट्रैप हो गई, गैस ट्रैप हो गई तो गैस की वजह से प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और मरकरी के वजह से लगेगा PHG, और ये बैलेंस करेगा नीचे से, ये तो ओपन है ना नीचे से, तो PATM को बैलेंस करेगा ये, समझ गए बात को। तो ऊपर से गैस प्रेशर लगाएगी, मरकरी कॉलम प्रेशर लगाएगा, नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, मतलब P गैस प्लस PHG इज इक्वल टू PATM। P गैस तुम्हें निकालना है, क्या लिखोगे, PATM माइनस PHG, और PHG कितना होता है, जितनी इसकी हाइट होती है वही तो PHG होता है, तो माइनस H कर दो। अगर मरकरी है तो जो हाइट है उतना ही प्रेशर हम ले लेते हैं, है ना, और यूजुअली यहां पर सेंटीमीटर ऑफ Hg में आपको दिया जाता है ये। अच्छा इसमें बताना जरा, अब ओपन एंड अप हो गया तो अब क्या होगा, ऊपर से लगेगा PATM, ये H हाइट का मैं मान लेता हूं, तो PHG नीचे, और जो एयर का कॉलम है ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, P गैस, भाई गैस अब ऊपर प्रेशर लगाएगी ना, तो अब क्या होगा, PATM प्लस PHG इक्वल टू P गैस, यही आएगा ना। ऊपर से लगने वाले फोर्स दो हैं, नीचे से गैस लगाएगी, मरकरी का कॉलम ग्रेविटी की वजह से नीचे लगाएगा, मतलब यहां से P ऑफ गैस इज इक्वल टू PATM प्लस PHG, कितना ले लूं, H, जितनी हाइट होती है उतना ही प्रेशर होता है, मरकरी का होना चाहिए कॉलम लेकिन, है ना। तो ये हो गया इस वाले का। अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे रख दें, थीटा पर रख दें, तो क्या होगा, जो ऊपर से प्रेशर लगेगा इस पर, ये ऊपर से खाली है ना, तो ऊपर से लगेगा तुम्हारे पास क्या, PATM। अब जो गैस, जो एयर है वो नीचे से प्रेशर कितना लगाएगी, P एयर। अब कहानी यहां पर फंसती है क्या, कि जो मरकरी कॉलम है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा।
प्रेशर एक्सर्ट करेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगी तो नीचे, लेकिन कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा वाला या कॉस थीटा वाला, तो अपन वो निकाल लेते हैं। जैसे इसका वर्टिकल कंपोनेंट मुझे निकालना है, सपोज इसकी हाइट क्या है h, तो ये मैंने ले लिया h, इसकी हाइट है h, मुझे ये x निकालना है और ये हो गया भैया अपना थीटा, तो साइन थीटा लगा दूं मैं x बाय h, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो x क्या आ गया h साइन थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया h साइन थीटा। इसका मतलब जो नीचे की तरफ लगेगा PHG वो क्या लगेगा, वो लगेगा h साइन थीटा। ध्यान से सुनना जरा, जो नीचे की तरफ लगेगा PHG वो क्या लगेगा h साइन थीटा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, PATM प्लस h साइन थीटा इज इक्वल टू P ऑफ एयर। मतलब प्रेशर ऑफ द गैस ये आपका आ जाएगा, अच्छा अपन एयर की जगह गैस लिख रहे हैं, गैस लिख लो, गैस, गैस यहां एयर की जगह गैस लिख रहे हैं अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। PATM प्लस h साइन थीटा। तो मेन कहानी क्या है भैया, मेन कहानी ये है कि जो ये कंपोनेंट आप लेते हो, ये कौन सा कंपोनेंट आपको लेना है, नीचे की तरफ लगेगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, समझ गए बात को। ये तो आप जानते हो साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में तो पता ही है ना। तो साइन थीटा लगेगा यहाँ x बाय h, है ना, तो x आ जाएगा h साइन थीटा। h मतलब वर्टिकल हाइट, और जितनी हाइट होती है hg की उतना ही प्रेशर लगता है ना। कहानी खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं अपन बैरोमीटर से रिलेटेड, है ना। ध्यान से देखना जरा, फॉल्टी बैरोमीटर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा वाला आप देख के समझ गए होगे, है ना। फाइंड प्रेशर ऑफ ट्रैप्ड गैस। इसका आपको प्रेशर निकालना, बहुत सिंपल सी चीज है। गैस ऊपर से प्रेशर लगाएगी मरकरी कॉलम पे, तो पी गैस लगेगा नीचे की तरफ। मरकरी कॉलम ग्रेविटी है, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब PHG यहां लगेगा। नीचे से खुला है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा आपका PATM। तो सीधी सी कहानी है क्या, P गैस प्लस PHG इक्वल टू PATM, ठीक है। P गैस निकालना है, PATM कितना है 76 सेंटीमीटर में रखूं, क्यों, ये क्योंकि ये मुझे 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 76 माइनस PHG, और जितना हाइट होता है मरकरी कॉलम का उतनी ही प्रेशर एक्सर्ट होती है, तो 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, देख के आंसर आ गया होगा आपका। अब आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन ये है कि ये कंटेनर है, मरकरी भरी हुई है, और एक ट्यूब मैंने रख दी उल्टी करके, और इस ट्यूब में क्या क्या है, नीचे 15 सेंटीमीटर तक मरकरी है, फिर एक ऐसा लिक्विड है जो 13.6 सेंटीमीटर तक है और उसकी डेंसिटी ये है, मतलब पानी मान लो 1 ग्राम पर सीसी। फिर एक ऐसा लिक्विड है जो 30 सेंटीमीटर हाइट पर है, मतलब इतनी हाइट का है, और इसकी डेंसिटी ये है, और फिर 10 सेंटीमीटर का एक और लिक्विड है और फिर उसकी डेंसिटी ये है, और यहां गैस ट्रैप हो गई। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं मैं क्या बोलूंगा, इन सब की वजह से प्रेशर नीचे लगेगा, और नीचे से जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूं इस सरफेस पर, इधर इस पॉइंट पर, ट्यूब की बात नहीं कर रहा, बाहर के पॉइंट पर, तो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा नीचे से जो प्रेशर लगेगा बराबर होगा। ऊपर से प्रेशर इसमें कितना लगेगा PATM, और नीचे से प्रेशर कितना लगेगा PHG, ये लगेगा। इसका मतलब PHG क्या, PATM के बराबर। तो नीचे से इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा PHG विच इज इक्वल टू PATM, ये आपको पता ही है। तो नीचे से जो प्रेशर लगने वाला है वो PATM, और ऊपर से सबका प्रेशर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन मेन कहानी ये है, चलो ये तो मरकरी है, ये मरकरी नहीं है, तो आप कैसे करोगे। बहुत सिंपल सी चीज सिखा रहा हूं आपको, आप हर जगह इसको अप्लाई कर लेना। क्या, अगर आपको मरकरी के अलावा कोई और लिक्विड दे दिया जाए, ध्यान सुनना, अगर आपको मरकरी के अलावा कोई और लिक्विड दे दिया जाए, तो आप ये सोचो कि अगर ये मरकरी होता तो हाइट कितनी होती। अगर ये मरकरी होता तो उतना प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए हाइट कितनी होती। तो मैं ऐसे लिखता, कैसे, कि मान लो कोई लिक्विड है, तो प्रेशर जो लिक्विड का है और प्रेशर जो मरकरी का है वो दोनों की वजह से बराबर होगा। मतलब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो हाइट कितनी होगी। तो ध्यान से देखना जरा, अगर किसी लिक्विड का प्रेशर ये है तो मैं लिख रहा हूं H डेंसिटी ऑफ लिक्विड G, H ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड G। यहां क्या लिखूंगा, H ऑफ मरकरी डेंसिटी ऑफ मरकरी और इंटू G, G से G उड़ा दो,
तो अगर मरकरी होता तो हाइट कैसे निकालते, एच ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ मरकरी। बस ये आप समझ गए ना तो कहानी खत्म है। अगर मैं इन लिक्विड को रिप्लेस कर दूं मरकरी से तो कितनी हाइट होनी चाहिए, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए वो होनी चाहिए ये। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना आप, अब कहानी चालू हो गई आपकी। क्या ऊपर से क्या क्या प्रेशर लग रहा है, गैस नीचे की तरफ लगाएगी तो पी ऑफ गैस, पहली बात नीचे की तरफ लगाएगी पी ऑफ गैस, प्लस अब ध्यान से देखना, अगर इस लिक्विड को मरकरी से रिप्लेस कर देते तो कितनी हाइट लेता ये, HLDL मतलब 10 इंटू 27.2, 10 इंटू 27.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी होती 13.6 ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी, 13600 होती केजी पर मीटर क्यूब, ध्यान रखना। तो 13.6 ग्राम पर सीसी होती है ये, याद भी कर लो आप इसको। प्लस अगर इस लिक्विड को मरकरी से रिप्लेस कर देते बेटा तो 30 इंटू 6.8 डिवाइडेड बाय 13.6, ये समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, वो फॉर्मूला लगाते जा रहा हूं हर एक जगह। अगर इस लिक्विड को मरकरी से रिप्लेस कर देते 13.6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 13.6, प्लस ये तो ऑलरेडी मरकरी है, ये तो ऑलरेडी मरकरी है, इसका मतलब सीधा 15 इज इक्वल टू नीचे से लगने वाला प्रेशर कितना, PATM कितना होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझ गए बात को, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में, तो यहां से आपका आंसर आ गया प्रेशर ऑफ द गैस का। देखो 13.6 का ये डबल 2 टाइम्स है, इधर नीचे 2 टाइम्स है, इधर तो सीधा सीधा डिजाइन से में काट देंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या आ गया, ये आ गया 10 इंटू 20 प्लस 30/2 कितना होता है 15 प्लस 1 प्लस 15 इक्वल 76। सॉल्व कर लोगे ना आप तो यार, 15 15 30 20 50 151 में से ये 676 में से 51 माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा जरा बताना, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर सी हो गई है आजकल। प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 76 माइनस 51 5 2 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज द फाइनल आंसर। समझ गए बात को। इस टाइप के आपको जमाने भर के क्वेश्चन मिलेंगे कि मरकरी को हटा के ग्लिसरीन भर दिया, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये लगा देंगे हम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। अगर कोई और लिक्विड आ गया कभी भी क्वेश्चन में, मरकरी के अलावा कोई और लिक्विड आया तो ये इसको याद कर लेना कि अगर वो मरकरी होती तो हाइट कितनी होती, और मरकरी होती हाइट के बराबर ही तो प्रेशर होता है। इधर मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया कर नहीं ना, सीधा 15 ऐड कर दिया ना, तो जितनी मरकरी की हाइट उतना ही प्रेशर ले लो, डायरेक्ट सीधा आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं बैरोमीटर का। बैरोमीटर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हर एक कॉन्सेप्ट अपन ने कवर कर लिया, बैरोमेट्रिक इक्वेशन हमने देख ली, प्रेशर के बारे में समझ लिया, मतलब कंप्लीट बैरोमीटर आपका हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते तो आप समझ जाओगे सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाय अ कॉलम ऑफ Hg। ये है एयर का कॉलम और ये है Hg का कॉलम, ऐसा है, ठीक है। कॉलम ऑफ Hg 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द ट्यूब हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड एट शोन बिलो, ऐसा हॉरिजॉन्टली फिक्स है, 8 सेंटीमीटर कॉलम Hg का है, 10 सेंटीमीटर कॉलम एयर का है, और 1 atm पर रखा है। इसका मतलब यहां से जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है P, वो कितना हो रहा है, PATM कितना हो रहा है 1 atm हो रहा है, ठीक है। PATM क्या है आपका 1 atm। अब ध्यान से समझना जरा, अब मुझे करना क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज फिक्स्ड एट सेम टेम्परेचर। पहला है वर्टिकली विद ओपन एंड अप, ये पहला पार्ट है इसका, फिर दूसरा आएगा वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन, और किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर तीसरा पार्ट। 3 क्वेश्चन अपन इसमें कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज फिक्स्ड एट सेम टेम्परेचर, और यहां चलना है सीधे वर्टिकली विद ओपन एंड अप, मतलब ऐसे रख दिया। तो जब ऐसे रखोगे तो यहां पर ध्यान से देखना जरा, यहां पर जो Hg का कॉलम है उसकी वजह से जो ग्रेविटी है वो तो नीचे लगेगी, एयर कॉलम पे तो लगेगी नहीं। तो मैं क्या स्टार्टिंग में ये बोल सकता हूं कि प्रेशर ऑफ द गैस, जो अंदर एयर का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू PATM होगा। क्या ये बात सही है, इतना समझे आप क्या है भाई। Hg का कॉलम तो हॉरिजॉन्टली रखा है ना भाई, उसकी ग्रेविटी तो नीचे है, तो वो एयर पे कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, मतलब इधर का और इधर का प्रेशर बराबर होगा। क्लियर।
तो क्या होगा, इधर का और इधर का प्रेशर बराबर होगा, तो वही मैंने बराबर कर दिया। मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इज 1 atm और प्रेशर ऑफ द गैस में P1 मान लेता हूं। क्या मान लिया मैंने? P1 मान लिया। कितना? 1 atm। ये स्टार्टिंग की बात हो गई। अब अगर मैं वर्टिकली ओपन एंड अप रखता हूं तो होगा क्या, ये Hg का कॉलम है, अब ये नीचे की तरफ ग्रेविटी होगी तो इस एयर पर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। मतलब ऑब्वियसली ग्रेविटी लगेगी तो ये वाला कॉलम थोड़ा सा हल्का सा नीचे आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी नीचे लगेगी मतलब इसका भी प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो क्या होगा, ध्यान से देखना जरा, ऊपर से लगने वाला प्रेशर क्या बोलूंगा? PATM। और क्या लगेगा? नीचे की तरफ PHG लगेगा, ये नीचे आ रहा है। और एयर क्या करेगी? ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगी, तो प्रेशर ऑफ द गैस बोल देता हूं मैं, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? आप इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन हम लिख चुके हैं क्या? PATM प्लस PHG इज इक्वल टू P ऑफ गैस। यही लिखा था अपन ने। PATM कितना है आपका? 1 atm। इसको मैं सेंटीमीटर ऑफ Hg में लिख देता हूं। किस में लिख देता हूं? सेंटीमीटर ऑफ Hg में, ठीक है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है। तो PATM क्या है? 1 atm। 1 atm मतलब क्या बोल सकता हूं? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। और इसको क्या बोल रहा हूं यहां पे? P1 क्या है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। ध्यान से देखना जरा। तो ये लिख दिया मैंने 76 प्लस Hg का कितना लगता है? जितनी कॉलम की हाइट होती है सेंटीमीटर में कितना दिया है? 8। तो 8 इज इक्वल टू P गैस। और इसको मैं P2 मान लेता हूं। क्या बोल रहा हूं? इसको P2। तो P2 कितना आ गया? 76 प्लस 8, 84 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में एयर कॉलम का जो प्रेशर था वो कितना था? 76। अब क्या होगा? एयर कॉलम का प्रेशर 84, ठीक है। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए क्योंकि मरकरी कॉलम नीचे आएगा तो एयर अब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगी, है ना। तो P2 क्या आ गया? 84 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझसे ये पूछा था लेंथ बताओ, तो मैं क्या करूंगा, सेम टेम्परेचर दे रखा है ना, बॉयज लॉ लगाऊंगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बॉयज लॉ लगा दिया, सेम टेम्परेचर दे रखा है ना। P1 क्या है? 76। V1 क्या है? ये मैं कैसे रखूंगा? एरिया इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा ट्यूब का, तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू P2 क्या है? 84। और यहां भी क्या करूंगा? एरिया इंटू लेंथ, लेकिन यहां की लेंथ L2। भाई एयर जो Hg है वो नीचे आया तो एयर कॉलम अब छोटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप देखना कैलकुलेशन करके, 10 सेंटीमीटर का यहां था, अगर मरकरी नीचे आएगा तो ये 10 से कम हो जाएगा। यहां 10 सेंटीमीटर था, मरकरी थोड़ा तो नीचे आएगा ना, ग्रेविटी लगेगी, तो ये 10 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। ए से ए कट गया। L1 कितना था तुम्हारा? 10 सेंटीमीटर। इसको मैं L1 बोल देता हूं, है ना। ये L1 है और मुझे L2 निकालना है। तो 76 इंटू 10 इज इक्वल टू 84 इंटू L2, सेंटीमीटर में आएगा आंसर। तो L2 इज इक्वल टू 760 बाय 84, ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। इतना सेंटीमीटर सॉल्व कर लेना, डिवाइड करके देख लेना क्या आ रहा है। और ये पक्का है कि 10 से कम ही आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि मरकरी नीचे आएगी तो एयर कॉलम छोटा हो जाएगा। समझ गए प्रॉपर कैसा लगाना आपको सीक्वेंस? क्योंकि अगला क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करोगे फिर, है ना। वर्टिकली विद ओपन एंड अप है, अब अपने को करना है वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन। इसको उल्टा रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूं। चलो अगला देखो जरा, वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो जरा इसका आंसर क्या आ रहा है। करो जल्दी फटाफट से, फिर वापस आना। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन। ध्यान से देखना जरा। L2 8 सेंटीमीटर ये है, ट्राई कर लिया होगा आपने, चेक करना आप अपना आंसर। क्या लगाएंगे हम यहां पर? क्या सोचेंगे? एयर जो लगाएगी वो नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर ऑफ द गैस नीचे। ये मरकरी का कॉलम है तो इसका प्रेशर नीचे PHG, और नीचे से जो प्रेशर लगेगा वो लगेगा PATM, क्योंकि ओपन एंड डाउन है ना, मतलब अब नीचे से PATM लगेगा। मतलब क्या लिखोगे आप? लिखोगे प्रेशर ऑफ द गैस प्लस प्रेशर ऑफ द Hg इज इक्वल टू PATM। यही लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था आपने, बहुत बढ़िया। प्रेशर ऑफ द गैस को मैं मान लेता हूं क्या? P2 प्लस Hg का कितना है? 8
इक्वल टू पीएटीएम कितना है, पीएटीएम कितना है 76। तो P2 आपका क्या आ गया 76 माइनस 8 और ये कितना हो गया 68 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अपन वही लगा देंगे क्या, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कहता है कि भैया P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है, P1 कितना है 76 है, V1 कितना है A इंटू L1, L1 कितना 10, P2 68, V2 एरिया इंटू लेंथ, लेंथ आपको निकालनी है। अब ध्यान से देखना जरा, इसकी ग्रेविटी जब नीचे लगेगी तो कॉलम थोड़ा नीचे आएगा, तो देखना ऑब्वियसली L2 आपका 10 से ज्यादा ही आएगा, कॉलम बड़ा हो जाएगा ना क्योंकि Hg नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। तो A से A काट दो, L2 कितना हो गया 760 डिवाइडेड बाय 68 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, ग्रेटर देन 10 आएगा ये, आप चेक कर लेना, समझना जरा बात को। इसको आपने क्या करा, ओपन एंड डाउन करके ऐसे रख दिया, तो मरकरी नीचे प्रेशर लगाएगी तो नीचे आएगा थोड़ा सा कॉलम, कौन सा वाला कॉलम, मरकरी का, तो एयर कॉलम बढ़ जाएगा। ओके समझ गए बात को, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। चलो इसको नोट करो, फिर थर्ड वाला बताता हूं, किसी एक सर्टेन एंगल पर रख दें तो, है ना, लिख लो इसको पहले। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद ओपन एंड अप। ठीक है, मतलब अब अगर मैं ट्यूब को 45 डिग्री रख दूं हॉरिजॉन्टल से, ओपन एंड अप रख दूं, तो बताओ अब क्या होगा, अब उस एयर कॉलम की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या, एयर कॉलम। ठीक है, ये हो गई एयर और ये है तुम्हारा Hg। अब अगर किसी सर्टेन एंगल पे रखा है तो याद करो मैंने आपको बताया था कंपोनेंट कैसे लेते हैं, आपको हमेशा वर्टिकल हाइट लेनी है, ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो वर्टिकल वाला ही हम काउंट करेंगे, है ना। तो कैसे अपन करेंगे, ध्यान से देखना, मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेता हूं, एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, जो ऊपर से नीचे प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेयर की वजह से वो लगेगा पीएटीएम, भाई ऊपर से जो प्रेशर लगेगा पीएटीएम नीचे की तरफ, जो एयर एक्सर्ट करेगी वो ऊपर की तरफ होगा क्या, पी ऑफ गैस। अब इतने का, ये कितने सेंटीमीटर का है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर लेंथ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बताओ, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट मुझे बताना है, ये एंगल 45 डिग्री है। अगर मैं इसको x मान लूं, बताया था मैंने करके आपको, x अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या, साइन 45 डिग्री, इस टाइप से किया था हमने, तो x क्या आ गया 8 साइन 45 डिग्री। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या आएगा, नीचे की तरफ जो लगेगा वो लगेगा 8 साइन 45 डिग्री। अब इन प्रेशर को आप बराबर कर लो, कैसे, ऊपर से क्या लग रहा है पीएटीएम प्लस 8 साइन 45 मतलब 1/√2, तो 8/√2, और नीचे से क्या लग रहा है प्रेशर ऑफ द गैस, पीएटीएम कितना दे रखा है 76 प्लस 8√2, ये क्या आ गया प्रेशर ऑफ द गैस को मैंने क्या ले लिया P2, इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब हम क्या करते हैं, बॉयल्स लॉ लगाते हैं, सेम टेंपरेचर दिया क्या, P1 V1 इक्वल टू क्या करेंगे P2 V2। P1 कितना है इनिशियली 76, V1 को क्या रख दूं एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी स्टार्टिंग में बेटा 10, P2 क्या हो गया 76 प्लस 8/√2, और V2 को रखूंगा एरिया इंटू लेंथ L2, A से A उड़ा दो, फाइनल आंसर आ गया। तो L2 क्या आया 760 डिवाइडेड बाय 76 प्लस 8/√2, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 सेंटीमीटर से कम आएगा, और आना भी चाहिए, क्यों, ये जो है इसकी ग्रेविटी तो नीचे लगेगी ना इतने कॉलम की, तो कॉलम नीचे की तरफ आएगा थोड़ा, तो एयर कॉलम 10 से छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व करते हो। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैनोमीटर पढ़ेंगे। बैरोमीटर की सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने कवर करी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से किया, उसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, है ना, नोट्स प्रॉपर बनाया करो, अच्छे तरीके से रिवीजन किया करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं मैनोमीटर पे, इसको नोट कर लो पहले। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, बैरोमीटर मैनोमीटर में। बैरोमीटर कंप्लीट हो चुका है, अब मैनोमीटर पे चलेंगे। मैनोमीटर क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, टू डिटरमाइन प्रेशर ऑफ द गैस इन क्लोज्ड वेसल।
जैसे ये एक क्लोज वेसल है, इसमें गैस भरी हुई है, इस गैस का मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक है। कभी कभी आपको गैसियस मिक्सचर भी दिया सकता है, तो आप उसके लिए भी सेम अप्लाई करोगे। तो मैं अभी एक गैस मान के कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, गैसियस मिक्सचर वगैरह जब आपके पास आएगा तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। तीन केस बन सकते हैं क्या, ये देखो पहले अरेंजमेंट समझ लो क्या है। ये अंदर गैस भरी हुई है, ये मरकरी है पूरा, ठीक है, यहां से खुला हुआ है, ये यहां मरकरी है, जो ब्लैक से बना रखा है ये क्या मरकरी, और ऊपर से खुला हुआ है। तो तीन केस क्या हो सकते हैं, जब इधर का लेवल और इधर का लेवल बराबर रहे। एक ये हो सकता है कि सर इधर ऊपर कर दो लेवल, इधर नीचे कर दो। मान लो गैस ने प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर दिया तो इधर से मरकरी को दबाएगा, मरकरी उधर ऊपर चढ़ जाएगी। और अगर गैस ने प्रेशर कम एक्सर्ट किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हुआ, तो मरकरी इस तरफ ऊपर चढ़ जाएगी। तो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या, ध्यान से देखना जरा, मैं क्या करने वाला हूं, ये तो ओपन है, ओपन है इसका मतलब जो ऊपर से प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, पीएटीएम। तो मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर को क्या कर दूं, बराबर कर दूं। इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर को क्या कर दूं, बराबर, क्योंकि बराबर लेवल पे है। तो इस पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर क्या है, पीएटीएम, ठीक है, क्या है, पीएटीएम। इधर से राइट साइड से, लेफ्ट साइड से कितना प्रेशर लगेगा, जो भी गैस है उसका प्रेशर, तो पी गैस इज इक्वल टू पीएटीएम। ना तो इधर से मरकरी का कुछ आएगा, ना ही इधर से आएगा। क्यों, कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है ना, बराबर हाइट पे है। अगर बराबर हाइट पे है तो काय का प्रेशर भाई, क्यों, अगर बराबर हाइट है तो ना तो इधर से लगेगा ना इधर से लगेगा, कहीं से प्रेशर नहीं लगेगा मरकरी की वजह से, है ना। तो पी गैस इज इक्वल टू पीएटीएम लगेगा। क्लियर। अगला देखना केस, इसमें क्या होगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर को बराबर कर दें। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर से कितना प्रेशर लगेगा, इधर पीएटीएम लगेगा, और इसकी हाइट कितनी है, मान लो h है, इसकी h सेंटीमीटर मैंने हाइट मान ली, तो h इसकी हाइट है, तो ऊपर से अब कितना प्रेशर लगेगा, पीएटीएम प्लस मरकरी है, तो जो हाइट है वही प्रेशर होता है ना। तो पीएटीएम प्लस h जो इस पॉइंट पे इधर से लगेगा, इधर से कितना लगेगा, जो गैस लगाएगी इस पॉइंट पे, यहां से गैस लगाएगी ना, तो क्या लगेगा, ये प्रेशर ऑफ द गैस। तो पी गैस इज इक्वल टू पीएटीएम प्लस h होना भी चाहिए भाई, पी गैस ज्यादा होना चाहिए, तभी तो लेवल उधर ऊपर चढ़ रहा है। एक केस ऐसा हो सकता है भैया, ऐसा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर को सेम कर देता हूं। क्यों, बराबर लेवल पे है, तो यहां से लगने वाला प्रेशर कितना, पीएटीएम, और यहां से कितना प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पे, मरकरी की वजह से कुछ लगेगा, और जो गैस लगाएगी वो अलग होगा। इसका मतलब पी गैस जो गैस लगा रही वो, प्लस पी मरकरी, मान लो इसकी हाइट h है, तो h इज इक्वल टू उधर से लगने वाला प्रेशर मतलब पीएटीएम। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चीज है ये, है ना। समझ गए होगे आप क्या कहानी हो गई यहां पर, मतलब यहां पर प्रेशर ऑफ द गैस क्या लिखोगे आप, फॉर्मूला पीएटीएम माइनस h, ठीक है। तो ये तीन केस हो सकते हैं, हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड से प्रेशर बराबर कर दिया, एक कोई लेवल बराबर मान के उस पॉइंट पर। जैसे यहां पर इन दोनों पॉइंट का लेवल तो बराबर था, यहां इन दोनों का कर दिया और यहां इन दोनों का कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज ये है मेरे पास, मैं ये बोल रहा हूं ये अंदर से बंद कर दिया और यहां कोई भी गैस नहीं है, वैक्यूम है। ये मैंने यहां से बंद कर दिया और यहां कोई गैस नहीं, वैक्यूम है। इसका मतलब पीएटीएम तो लगेगा ही नहीं, तो पीएटीएम नहीं लगेगा, इसका मतलब पीएटीएम जीरो हो जाएगा, इसका मतलब पी गैस भी जीरो हो जाएगा। कब, जब तुम इसको बंद करके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दो। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही मैंने केस बता दिया, थोड़ा सा दिमाग खुले आपका, इसलिए ये तो खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अगर ये बंद कर दिया और यहां पर वैक्यूम कर दिया तो क्या हो जाएगा, पीएटीएम जीरो, मतलब पी गैस इज इक्वल टू जीरो। अगर बंद कर दिया, कोई और गैस भर दी, तो उसका जो प्रेशर लगेगा वो रख देंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है ये। लेफ्ट साइड से जो प्रेशर लग रहा, राइट साइड से जो प्रेशर लग रहा, उसको बराबर करना है हमें, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूं, लिख लो इसे। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल देख लो, बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ भी नहीं होता इसमें। देखो, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg। ध्यान से रीडिंग देखना, 760 mm में दे रखी है आपको, ठीक है। तो यहां पर जो हाइट है वो भी mm में है, वहां भी mm में है। तो बताओ जरा, इस केस में हम क्या लगाते थे, दोनों पॉइंट पे प्रेशर बराबर करना है, तो यहां से लगेगा प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू पीएटीएम, ऊपर से लगेगा, और जो हाइट है उसको ऐड कर देते थे, ऐसे ही करते थे। पीएटीएम बोल रहे हैं आपसे कितना, 760, और जो हाइट है वो कितना है, 50। तो 760 प्लस 50 कितना हो गया, 810 mm ऑफ Hg हो गया। तो ये फाइनल आंसर इसका हो गया। अगला वाला देखो जरा, इसमें क्या करते थे अपन,
इन दोनों पॉइंट पे बराबर करेंगे तो प्रेशर ऑफ द गैस प्लस कितना हाइट जो भी होगी यहां की h इज इक्वल टू PATM, यही लिखोगे। तो प्रेशर ऑफ द गैस मुझे निकालना है, हाइट कितनी दे रखा है 40 mm और PATM कितना है 760। तो प्रेशर ऑफ द गैस आ गया 760 माइनस 40 मतलब 720 mm ऑफ Hg। इस टाइप के बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं जब यहां गैसियस मिक्सचर वगैरह दिया जाता है। तो एक काम करो, आप इसको नोट करो, फिर मैं इसके अच्छे क्वेश्चन भी आपको करवाता हूं। लिख लो पहले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सिंपल से क्वेश्चन तो आपने समझ लिए मैनोमीटर के कैसे करते हैं। आप एक धमाकेदार सवाल देखो, आप बिल्कुल प्योरली जेईई एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना जरा। क्या है अरेंजमेंट, समझो आप क्या है। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर अपन समझते हैं क्या कहानी है। आफ्टर स्पार्किंग इनटू द फ्लास्क ऑफ फिगर 1, फिगर 1 मतलब ये, इसमें गैस भरी हुई है, कौन सी, अमोनिया। अमोनिया इज पार्शली डिसोसिएटेड एज दिस, ठीक है। नाउ इट हैज डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी लेवल इनटू 2 कॉलम्स, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। क्या कहानी है, ये मेरे पास फ्लास्क है, मैंने इसमें स्पार्क दे दिया, मतलब एक तरीके से इंटेंस हीट दे दी, तो अमोनिया ब्रेक हुआ। कैसे ब्रेक हुआ, अमोनिया भैया ब्रेक हुआ इस तरीके से, N2 प्लस 3H2, ठीक है, अमोनिया ब्रेक हुआ इस तरीके से। और पार्शली डिसोसिएशन होने का मतलब है कि आफ्टर डिसोसिएशन तीनों गैसेस प्रेजेंट होंगी, तो गैस ना होके अब गैसियस मिक्सचर रहेगा, जिसमें मेरे पास क्या रहेगा, N2 भी रहेगा, H2 भी रहेगा और अमोनिया भी रहेगी। मतलब क्या होगा, पूरा गैसियस मिक्सचर होगा। ये जो होगा इसमें तीनों गैसेस मौजूद रहेंगी। स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ अमोनिया थी, बाकी कोई नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिसोसिएट कराया तो अब मेरे पास ये और ये बन गए। अब ध्यान रखना, यहां पर उन्होंने यहां पर कहीं लिखा है पार्शली डिसोसिएशन, लिखा होगा, देखो पार्शली डिसोसिएटेड का मतलब यह है कि पूरा अमोनिया खत्म नहीं हो रहा है, कुछ अमोनिया बचा हुआ है। अगर बचा हुआ है तो गैसियस मिक्सचर में भैया N2 भी होगा, H2 भी होगा और अमोनिया भी होगा। क्लियर रही पहली बात, समझ गए बात को, फिगर 1 में क्या चल रहा है। इधर लेवल बराबर है, PATM लग रहा है, ठीक है, चलो हमें पता है ये। यहां क्या कहानी है, गैसियस मिक्सचर मतलब अपने पास क्या क्या है, अब मेरे पास क्या है, N2 भी है, H2 भी है और अमोनिया भी है, NH3। तो तीनों चीजें हैं। यहां क्या था, यहां सिर्फ मेरे पास अमोनिया थी, अमोनिया टूटकर ही तो बन रही है N2 H2 और NH3 तो बची हुई है, N2 और H2 तो बनी रही ना, समझ रहे हो बात को। अब ध्यान से देखना, अगर ये गैसियस मिक्सचर बन गया तो यहां पर इसके 2 मोल थे जो ब्रेक होकर आपको क्या दे रहे हैं, 3 और 1 4 मोल। मतलब ऑब्वियसली यहां से प्रेशर ज्यादा लगेगा तो मरकरी नीचे से दबेगी और उस तरफ से लेवल उठ जाएगा, कितना, 6 सेंटीमीटर। यही बोला इन्होंने, देखो इट हैज अ डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन 2 कॉलम। और ये कितना, कहां से लोगे 6 सेंटीमीटर, भाई इसका 2 मोल है, उससे 1 और 3 4 मोल बन रही हैं। इसका मतलब यहां से प्रेशर ज्यादा लगेगा, मरकरी नीचे जाएगी यहां से, तो वहां से ऊपर हो जाएगी। एक तरफ से नीचे होगी तो दूसरी तरफ से ऊपर हो जाएगी, एक तरफ से नीचे तो दूसरी तरफ से ऊपर, नीचे ऊपर है ना, ऐसा होता है। तो मरकरी नीचे गई तो वहां से ऊपर हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इनिशियल पॉइंट पे बात करूं, स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ गैस थी, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा था, तो क्या हो रहा था उस टाइम पे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से लगने वाला प्रेशर PATM और यहां से लगने वाला प्रेशर बराबर था, बिल्कुल सही। इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, और गैस क्या है, अमोनिया, इज इक्वल टू PATM विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सही बात है। इसका मतलब इनिशियल प्रेशर में क्या ले सकता हूं, 76। स्टार्टिंग में मेरे पास N2 और H2 नहीं थे तो इनका प्रेशर 0 0, ध्यान से सुनो, इसका प्रेशर 76, इसका 0 0, ठीक है। अब अगर अमोनिया का प्रेशर इनिशियल 76 था तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना कम होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अमोनिया का प्रेशर px कम हुआ, तो वो px कम नहीं हुआ, इफेक्टिवली 2 मोल के लिए लेना है तो 2px कम हुआ। ये वाली बात ध्यान से सुन लो, यहां पर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर मेरे पास ये 76 था तो अगर इसके 2 मोल डिसोसिएट होंगे तो 1 मोल इसका और 3 मोल इसके बनेंगे। क्लियर बात। तो 76 में से अगर मैं px कम करता हूं तो एक्चुअल में 2 मोल है ये, तो 2px कम होगा, यहां कितना बनेगा, px बनेगा, और यहां कितना बनेगा, 3px बनेगा। मतलब आप ऐसे सोच लो कि मैंने px कम कर दिया तो इफेक्टिवली कितना कितना कम होगा, इसमें से 2px कम होगा, ये तो बन रहा है, तो इफेक्टिवली कितना बनेगा, 1 मोल इंटू px, और ये इफेक्टिवली कितना बनेगा, 3 इंटू px।
अब आप यहां कंफ्यूज हो रहे होगे क्या कि सर आपने प्रेशर को डायरेक्ट लिख दिया। जी हां, हम प्रेशर को यूज कर सकते हैं मोल की जगह। क्यों? PV इक्वल टू nRT होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। इसका मतलब मैं मोल की जगह प्रेशर लेके भी सॉल्व कर सकता हूं क्वेश्चन। ये ध्यान रखना आप, है ना। बाकी इसके बारे में डिटेल चीजें हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, है ना, वहां पर और अच्छे से आप सीखोगे इसको। अभी आप क्या करो, अभी सिर्फ ये ध्यान रखो 76 ये था, ये 00 था, इसके 2 मोल कम होंगे तो इसका 1 और इसका 3 मोल बनेगा, तो अगर इसका 2px कम होगा तो इसका px और इसका 3px बनेगा, ऐसा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर सुन लो, इसका 2px अगर कम हुआ तो इसका px और इसका 3px बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 मोल कम होने से इसका 1 मोल और इसका 3 मोल बनता है बेटा, है ना, ऐसा है ये। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रेशर, मतलब मैंने बोल दिया कि इतना कम हो गया और इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया उसने, मतलब ये हो गया अपना फाइनल प्रेशर और ये हो गया अपना इनिशियल प्रेशर। इनिशियल तो सिर्फ अमोनिया था, ये तो था नहीं, तो इनिशियल प्रेशर अमोनिया का कितना है 76, टोटल मिक्सचर, खैर मिक्सचर तो है ही नहीं, इनिशियल गैस ही है, तो 76, और इनका टोटल प्रेशर क्या हो गया वो कुछ यहां पर बोला है इन्होंने, क्या डिफरेंस बोला है 6 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, यहां पर चलते हैं, कहां पे, गैसियस मिक्सचर में। तो यहां से जो नीचे की तरफ इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर लग रहा होगा गैसियस मिक्सचर का, और यहां से इसका प्लस इसका, तो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू PATM प्लस H, और कितना डिफरेंस है ये 6, और PATM कितना है 76 प्लस 6, ये कितना हो गया 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये समझ गए क्या लिखा? अब यहां से एक गैस का थोड़ी लग रहा है, अब यहां 3 गैसेस हैं हमारे पास, तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू PATM प्लस इतना, और प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कितना हो जाएगा ये पूरा का पूरा, तो प्रेशर ऑफ द मिक्सचर में क्या लिख रहा हूं, क्या 76 माइनस 2px प्लस px प्लस 3px, सभी गैसेस का प्रेशर करोगे ना आप, तो 76 ये क्या बचेगा प्लस 2px बचेगा, तो यहां पुट कर दो 76 प्लस 2px इज इक्वल टू 82, 82 माइनस 76 कितना आएगा 6 आएगा, और px कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर px 3 आया, अगर px 3 आया, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम, तो अपन ने ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की मान ली, अपन ने बोल दिया एट इक्विलिब्रियम ऐसा हो गया, है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की बराबर स्पीड से चले, है ना, तो इक्विलिब्रियम अपन ने मान लिया कि चलो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना आएगा बताओ जरा, 3px, 3px मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज द फाइनल आंसर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो निकालना था उसका फाइनल आंसर है 9 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्वेश्चन समझ गए क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे स्टार लगा लो इस पे, इन्फिनिटी। क्या कहानी थी एक बार फिर समझेंगे। एक कंटेनर था जिसमें अमोनिया भरी थी, मैं बोलते जाऊंगा आप देखते जाना यहाँ पे ना। एक कंटेनर था, अच्छा यहां से देखो, एक कंटेनर था जिसमें अमोनिया भरी थी, ठीक है, मरकरी का लेवल बराबर था। अब मैंने क्या किया, अमोनिया वाले कंटेनर को स्पार्क दे दिया, हीट कर दिया, तो अमोनिया ब्रेक हुई किसमें, N2 और H2 में। तो अब तुम्हारा जो कंटेनर था उसमें एक गैस थी, अब नई कंडीशन में 3 गैसेस मौजूद है उसके अंदर, N2, H2 और अमोनिया, ठीक है। स्टार्टिंग में जब सिर्फ अमोनिया थी तो अमोनिया का प्रेशर 76 आ रहा था, कैसे, क्योंकि मरकरी का कोई लेवल डिफरेंस नहीं था, बराबर लेवल पे थी, तो जितना प्रेशर यहां से लगेगा उतना ही यहां से लगेगा, सीधी सी बात है। तो इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस यानी कि अमोनिया 76 आ गया। स्टार्टिंग में N2, H2 आपके है नहीं तो 0 0, 76 में से मैंने 2px कम कर दिया, क्यों, इसके 2 मोल कम होंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, इसके 3 मोल बनेंगे, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो 2px कम होगा तो ये px बनेगा, ये 3px बनेगा। ये हो गया टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, कितना 76 प्लस 2px, सबको सम कर दो। अब अपन नई कंडीशन पे चले कि अच्छा 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इसका मतलब यहां से जो मिक्सचर का प्रेशर लगेगा वो किसके बराबर होगा, PATM प्लस 6 नीचे की तरफ। इन पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो, है ना, तो P मिक्सचर इज इक्वल टू PATM प्लस 6, इसको सॉल्व कर लिया, px 3 आ गया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है 3px, ये तो वही तो निकालना था 3px, px 3 आया था तो 3px 9 आ जाएगा। समझ गए बात को? तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं।
अभी मैं आपको और भी अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूं, है ना। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर और धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। लिख लो इसको पहले। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और धमाकेदार सवाल है, ध्यान से देखना जरा, पढ़ लें क्या कहानी है। कैलकुलेट मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन अ कंटेनर, ये है, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर एट 300 केल्विन, ओके। इफ द मैनोमीटर कंटेनिंग ग्लिसरीन, ये अब मरकरी नहीं है, ये क्या है, अब ग्लिसरीन है, ध्यान से सुनना, अब ये ग्लिसरीन है, मरकरी नहीं है। सोर्स 5 मीटर डिफरेंस इन लेवल, ओके, एज शोन इन डायग्राम, पीएटीएम 76 लगा ही रहेंगे। गिवन है डेंसिटी ऑफ जीएलवाई ग्लिसरीन और डेंसिटी ऑफ एचजी मतलब मरकरी। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन कैसे करते थे, हम तो क्वेश्चन मरकरी से करते हैं ना, ग्लिसरीन से तो करते नहीं है। तो ग्लिसरीन हटा के मरकरी लगाना है, ठीक है, आप ध्यान सुनना, ग्लिसरीन हटा के मरकरी लगाना है। तो क्या करोगे आप, मरकरी लगाओगे तो कुछ हाइट में डिफरेंस कुछ और आएगा, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है। तो वही काम मैं करने वाला हूं, अगर ग्लिसरीन को रिप्लेस कर दें मरकरी से, तो उतनी ही प्रेशर डिफरेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ जीएलवाई इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एचजी। इसका मतलब एच ग्लिसरीन डी ग्लिसरीन इंटू जी इज इक्वल टू एच मरकरी डी मरकरी इंटू जी। इसी टाइप से करते थे क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था। कभी भी जिंदगी में आपको समस्या लगे कि भैया कोई और लिक्विड आ गया, मतलब मरकरी के अलावा कोई और आ गया, तो आपको क्या सोचना है, गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं आपको, बिल्कुल पहले ही बताया मैंने। अगर मरकरी होता तो कितनी हाइट होती, बस ये सोचना आपको। अगर मरकरी होता तो कितनी हाइट होती। ये ग्लिसरीन है, कभी पानी आ जाए या कुछ भी आ जाए, कोई और लिक्विड आ जाए, अगर मरकरी होता तो कितनी हाइट होती, बस ये सोचना आपको। अगर मरकरी होता तो कितनी हाइट होती, एच ऑफ एच जी। ग्लिसरीन का एच कितना है, 5 मीटर। डेंसिटी ग्लिसरीन की कितनी है, 2.72, और डेंसिटी एचजी की कितनी दे रखी, 13.6, और ये भैया आपका आ जाएगा 1 मीटर में, क्योंकि यहां भी अपन ने मीटर में रखा था 5। अगर मरकरी होता तो 1 मीटर होता, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, यहां प्रेशर 76 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो अब आप ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर क्या आएगा, पी ऑफ गैस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। कब, जब ये मरकरी होता, तो ये तो मैंने ग्लिसरीन लिया था तो 5 मीटर था, मरकरी होता तो कितना होता, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको हाइट रखनी है वो क्या रखनी है, देखो, पी गैस इज इक्वल टू पीएटीएम प्लस एच, और ये एच क्या है, एच है ये एच जी, ये क्या है, हाइट अगर मरकरी होता, हाइट अगर एच जी होता, वो वाली है ये। बहुत ध्यान से, ये जो अप्लाई करते हो ना आप, ये कैसे अप्लाई करते हो, मरकरी होता है तब अप्लाई करते हो। तो अगर सपोज मरकरी होता तो कुछ एच हाइट होती, तो प्रेशर ऑफ दी गैस, प्रेशर एटीएम उधर से जो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्लस एच, जब मरकरी होता तो, और मरकरी होता तो हाइट कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ दी गैस कितना आ गया, 76 प्लस 100 मतलब 176, बहुत सिंपल सा, सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अब मुझे लगाना है मोल निकालने के लिए सिंपल, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो मैं लगा दूंगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी कितना है, 176 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है, तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूं 76 से, तो ये एटीएम में आ जाएगा, क्योंकि अपने को यहां एटीएम में पुट करना है। तो 176 अपॉन 76 एटीएम, वॉल्यूम क्या है आपका लीटर में, 10, मोल निकालने हैं, आर कितना है 1/12 रख दूंगा, और टी कितना है 300 रख दूंगा। तो यहां से मोल्स ऑफ दी गैस आपके आ जाएंगे, सॉल्व करोगे तो 0.92 या 94 के आसपास आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेना। कॉन्सेप्ट समझ गए क्या है, एक बार फिर सुन लो। अगर ग्लिसरीन था तो 5 मीटर हाइट थी, मरकरी होता तो कितनी हाइट होती उतने ही प्रेशर के लिए, तो हम बोलेंगे इस तरीके से, एच डी जी बराबर कर दो दोनों के, जी तो हमेशा कटना है, H1D1 इक्वल टू H2D2 लगता है। तो अगर मरकरी होती तो हाइट 1 मीटर होती, तो वही मैंने यहां किया है। मरकरी सॉरी प्रेशर ऑफ दी गैस क्या हो गया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक जो लग रहा है वहां से, और अगर मरकरी होती तो इस कॉलम की हाइट कितनी होती, 1 मीटर। समझ गए बात को। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अब आपको ऐसे क्वेश्चन पानी के साथ भी मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए, सपोज आपको ऐसा दे दिया, यहां बना देता हूं, आपको एक कंटेनर दे दिया, ठीक है, और उसमें इस तरीके से एक ट्यूब लगा दी, मतलब जैसे बैरोमीटर का सवाल है एक तरीके से, मैनोमीटर का नहीं, बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर में भी आपको ये ऐसा ही लगाना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखना, जैसे ये पानी है, ध्यान से देखना, ये पानी है, ऊपर भी कुछ पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है, ऊपर भी कुछ पानी है, और यहां गैस ट्रैप है, और आपसे बोला जाए प्रेशर ऑफ द गैस निकालो, तो आप क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ द गैस प्लस, ये तो वाटर था ना, ये क्या था तुम्हारा, वाटर। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि अगर ये मरकरी होता तो कितनी हाइट होती, तो H1 D1 इक्वल टू H2 D2, मतलब यही लगा दो बस। यहां क्या है, यहां क्या है, ये 5 क्या था, हाइट ऑफ ग्लिसरीन था, यहां पानी की हाइट हो जाएगी, है ना। तो इसका आप डेंसिटी इंटू हाइट करके ले सकते हो। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर यहां पानी की जगह मरकरी होता तो मैं यही लिख रहा हूं पहले, तो क्या, H वाटर D वाटर H मरकरी D मरकरी, ऐसे लिख दूं। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर की 13.6 होती है, तो H ऑफ मरकरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H ऑफ वाटर, सपोज आपको H दे रखा है, तो H अपॉन 13.6 हो जाएगा। ये तो 1 होता है, ये 13.6 होता है, तो PATM प्लस H अपॉन 13.6 करते आप, इज इक्वल टू नीचे से लगने वाला प्रेशर, और नीचे से लगने वाला प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए। तो कभी अगर बैरोमीटर में भी ये कहानी आ जाए तो आप यही सोचेंगे कि पानी की जगह अगर मरकरी होता तो कितनी हाइट होती इसकी, कॉलम की, ठीक है। अब एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, क्या, अगर पानी है तो पानी से लगने वाला एक्वस टेंशन नीचे की तरफ लगता है, तो यहां पर हमें प्लस क्या कर देना, एक्वस टेंशन और कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैरोमीटर में भी अप्लाई कर सकते हैं यही वाली सेम चीज, कि अगर मेरे पास कोई और लिक्विड है, उसकी कुछ हाइट दी है, सर्टेन हाइट, तो हमें क्या सोचना है, अगर मरकरी होता तो कितनी हाइट होती, और जो मरकरी की हाइट होती है वही तो हम प्रेशर की तरह यूज करते हैं सीधा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या सोचोगे, अगर मरकरी होता तो हम डायरेक्ट हाइट रख देते प्रेशर की जगह, यही कर रहे हैं हम हर जगह, है ना। तो बहुत आसान से क्वेश्चन थे, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एक बार फिर से आप देखिएगा, बहुत अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा जेई के लिए, है ना। केमिस्ट्री में नहीं तो फिजिक्स में तो क्वेश्चन आ ही जाएगा इसका। और दूसरी चीज ये कि बैरोमीटर, मैनोमीटर खत्म, अब चलेंगे अपन पेलोड वगैरह सीखेंगे और यूडियोमेट्री करेंगे अपन, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।